आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत ही स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि कक्षा 11 और 12 का जो सिलेबस है नरेशन, उस नरेशन में मैं इस समय आप लोगों को नरेशन ही पढ़ा रहा हूँ। इसमें बेटा मैंने बता दिया था चेंज मतलब टेक्स्ट चेंजिंग रूल मैंने बता दिया था। आज मैं आप सभी लोगों को नरेशन के कुछ अपवाद बताता हूं, ठीक है ना। तो जिसको कहते हैं एक्सेप्शन, ई एक्स सी ई पी टी आई ओ एन, exceptions in the use of tense, अर्थात नरेशन के कुछ अपवाद। इसमें बेटा नरेशन के 4 अपवाद होते हैं, 4 प्रकार के अपवाद होते हैं। नंबर पहला, यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको कहते हैं सार्वभौमिक सत्य या सदा सत्य रहने वाली बात। नंबर दूसरा, हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य। तीसरा, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य। चौथा, प्रोवर्ब, मुहावरा। मैं इन चारों को एक ही लाइन में आपको बताता हूं। इसका जो रूल होता है वो यह होता है, तीसरा, कि रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में रहे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में
यूनिवर्सल ट्रूथ factual fact historical fact तथा प्रोवर्ब आते हैं प्रोवर्ब आते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि पर्सन आते हैं तो उन्हें हम बदल देते हैं। ये बेटा रूल होता है कि यदि यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्चुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट और प्रोवर्ब आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में रहे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में रहे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्चुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रोवर्ब आते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल पर्सन, यदि पर्सन आते हैं तो उन्हें हम बदल देते हैं। यह हमारा रूल होता है। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ कि एग्जाम्पल कैसे आप देखेंगे, कैसे आप लगाएंगे, क्योंकि इन चारों का एक ही आपका रूल है, एक ही नियम है, तो हम चारों को एक ही रूल में, एक ही नियम में मैंने बता दिया, क्योंकि अलग अलग नहीं बताना है। जैसे मान लिया कि पहले यूनिवर्सल ट्रूथ आए तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर या पास्ट टेंस किसी भी टेंस में रहे, तो यदि यूनिवर्सल ट्रूथ रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो हम कोई बदलाव नहीं करते, तो सेम कंडीशन सबके साथ फॉलो होता है। इसलिए मैंने एक ही बार सारी चीजों को बता दिया। अब आपको मैं बता रहा हूं किस प्रकार से आप जानेंगे। मैं उदाहरण में आपको बताता हूं। उदाहरण आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट नरेशन में राम सेड टू श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा में द sun rises in the east, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो सूरज पूरब में उगता है बेटा, शायद सत्य रहने वाली बात है। हम केवल क्या करेंगे, राम टोल्ड श्याम, कंजक्शन में दैट, बस आपको ऐसे ही सेंटेंस उतार देना है। द सन rises in the east। दूसरा, द टीचर said the earth around the sun। अब इसको भी आप बताइएगा। द टीचर said that the earth rounds the sun। अब
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये था। सूरज पूरब में उगता है, ये था। अब दोनों क्या है, सार्वभौमिक सत्य हैं, इसमें बेटा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हम दूसरी ओर चलते हैं। ये था यूनिवर्सल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ट्रूथ। और अगला चलते हैं दूसरी की ओर। दूसरा हमारा क्या है, हेल्पफुल फैक्ट है। और हम हेल्पफुल फैक्ट की ओर चलेंगे। हेल्पफुल फैक्ट हमारा जो है उसकी ओर चलते हैं हम। जैसे राधा सेक्टो श्याम इन्वर्टेड कॉमा में द dogs bark at strangers। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये भी बेटा क्या है, ये मैंने बताया आपको हैप्चुअल फैक्ट की तरह से। हैप्चुअल फैक्ट है दूसरा, तो आप बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो हो जाएगा राधा टोल्ड श्याम कंजक्शन में दैट द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। ये बन गया। अब दूसरा मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। राम सेड टू सीता माई फादर goes to swimming every day। तो आप इसको बनाएंगे। ये था डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन में तो हो जाएगा राम टोल्ड सीता कंजक्शन में दैट हिज फादर goes to swimming every day। ये बेटा था आपका। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका था हैप्चुअल फैक्ट। और हम चलते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट की ओर। इसको मिटा देते हैं। अब इसको मिटाने के बाद चलते हैं हम लोग हिस्टोरिकल फैक्ट। डायरेक्ट नरेशन में सेक्टो में इन्वर्टेड गामा में KALIDAS कालिदास was the Shakespeare of इंडिया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आप बना सकते हैं he told me कंजक्शन में दैट कालिदास was the Shakespeare
ऑफ INDIE। तो इस प्रकार से आपका हिस्टोरिकल फैक्ट हो जाएगा। और हम आते हैं प्रोवर्ब में, मुहावरे में। मुहावरे को बताता हूं मैं, यहाँ आप लिख लीजिए प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब मुहावरा। अब इसको हम लोग बनाते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे he said to them, इन्वर्टेड कामा में लव इज रियल IND इन्वर्टेड कामा तो हो जाएगा ही टोल्ड देम कंजक्शन में दैट लव इज RELIND। तो बहुत से इसके एग्जाम्पल है बेटा। थोड़ी सी कठिनाई है कि आज हम लोगों का मेरा जो समय है वो आप लोगों के साथ में अधिक समय तक नहीं जुड़ सकता हूँ, नहीं तो मैं बहुत कुछ और पढ़ाता। लेकिन आज के सब्जेक्ट में बस इतना ही। इसके बाद पुनः कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।